पाक मलाइशिया ताल्लुकात के नए दौर का आगाज, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलाइशिया पहुँच गए। कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर मलाइशियन वज़ीर इत्तलात, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर और सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को शाही प्रोटोकॉल में उनकी रिहाइशगाह लाया गया। मलाइशिया के हम मनसब अनवर इब्राहिम ने शहबाज शरीफ को गर्म जोशी से खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मलाइशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। पुरतपाक इस्तकबाल पर मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। कुआलालंपुर में वज़ीर-ए-आज़म की आमद के मौके पर शाहराएं पाकिस्तानी और मलाइशियन परचमों से सजाई गईं। शहबाज शरीफ की मलाइशियन हम मनसब के साथ आज मुलाकात शेड्यूल। तिजारती और इक़्तिसादी अमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी भी हमराह। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर हमास को धमकी, कहा गजा से कंट्रोल खत्म न किया तो हमास का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। जल्द पता चल जाएगा कि हमास अमन के लिए कितना संजीदा है। इसराइल गजा में बमबारी रोकने के लिए तैयार है। नेतन्याहू गजा में बमबारी खत्म करने पर रजामंद हो गए। मशरिक वस्ता में 3000 साल बाद अमन होने जा रहा है। इसराइली वफ़द मुज़ाकरात के लिए मिस्र रवाना हो रहा है। हम देखेंगे अगले 2 दिन में मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, 90% मामलात तय पा चुके, चीज़ें हतमी मराहिल में हैं। असलहे की वापसी और हमास की तहलील का मरहला मुश्किल होगा। उम्मीद है मुआहदे की तफसीलात जल्द तय पा जाएंगी, लेकिन डील की 100% ज़मानत को ही नहीं दे सकता। हमास का आलमी निगरानी में गजा में हथियार डालने पर रजामंदी का इजहार। कहा, फलस्तीन और मिस्र के हुकाम को हथियार देंगे। अमरीका को हथियार डालने से मुतालिक फैसले से आगाह कर दिया। कतर के जरिए अमरीका के इसराइल के मुस्तकिल इनखला की जमानतें मिल गई। उधर मिस्र में आलमी रहनुमाओं की बैठक आज होगी। हमास, इसराइल, मिस्र, तुर्की और कतर के वफूद शरीक होंगे। अमरीकी एलची स्टेवनकोफ और अमरीकी सदर के दामाद जेरेड कुशनर भी शरीक होंगे। मिस्री हुकाम कहते हैं कि हालिया तनाव के बायस मुज़ाकरात का दौर कतर के बजाय मिस्र में हो रहा है। इसराइल में मुज़ाकरात के नए दौर की अमली तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गजा पट्टी से इनखला के लिए नक्शे तैयार करना, कैदियों के तबादले के लिए फहरिस्त तैयार करना शामिल। गजा में बारूद की बरसात जारी। 24 घंटे में 97 हमले, मजीद 75 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। मुस्लिम और अरब ममालिक का हमास की जानिब से अम मनसूबा कबूल करने का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, उर्दन और मुत्तहिदा अरब अमारात शामिल। इंडोनेशिया, कतर, मिस्र और तुर्किया का दीगर के हमरा मुश्तरका बयान। वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर की तजवीज़ कबूल करने का खैर मकदम किया। अमरीकी सदर की इसराइल से बमबारी के खात्मे और कैदियों के तबादले की अपील का भी खैर मकदम। 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए सदर ट्रंप की वाबस्तगी को सराहा। कहा, हालिया पेशरफ जामे और पायदार जंगबंदी की जानिब अहम कदम है। गजा के अवाम को दरपेश संगीन इंसानी सूरत हाल के हल का हकीकी मौका देती है। वज़ीर इत्तलात सिंध का हुकूमत पंजाब के वज़रा को कारकर्दगी पर मुनाज़रे का चैलेंज। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लफ्ज़ी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। शर्जील मेमन के पंजाब हुकूमत पर ताक ताक कर वार। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उंगली कटने से डरेंगे, न गर्दन कटने से। डिक्टेटरों का सामना किया, गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं। नफरत और लसानियत ना फैलाएं, लड़ना नहीं चाहते, जबरदस्ती मैदान में उतारे। हम वो नहीं जो दस्तखत करके कह दें कि जा रहे हैं। हमारा कोई मुकाबला नहीं, जिस पॉइंट पर बात करनी है तैयार हैं। मेरा तेरा करके कौन सी सियासत करना चाहते हैं? सियासत डिब्बों पर तस्वीरें लगाने वाले कर रहे हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में अमली काम कम और टिकटॉक ज्यादा नजर आ रहा है। शर्जील मेमन का वज़ीर आला पंजाब पर वज़ीर-ए-आज़म से लड़ाई का भी इल्जाम। कहा, पंजाब हुकूमत हमारी आड़ में शहबाज शरीफ को निशाना बना रही है। साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। अपीलें विफाक से थी, पंजाब की तनकीद समझ से बाहर है। इनका वज़ीर-ए-आज़म से हसद है। शहबाज शरीफ से लड़ाई है तो पीपल्स पार्टी को शामिल न करें।
जगह और टाइम आपकी पसंद का, आप खुद आइएगा, किसी प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पंजाब के मामलात में मुदाखलत करने वाले आप हैं कौन? अपने हुक्म और मशवरे अपने पास रखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने शर्जील मेमन का मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। शर्जील मेमन को जवाब देते हुए बोली, बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। जिनके घर में बाप बेटे की नहीं बनती वो तानाज़नी कर रहे हैं। आप खुद विफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पंजाब की तरक्की से जलते हैं। आपसे कारकर्दगी पूछें तो सूबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड खेलना सियासत नहीं गलाजत है। विफाक और पंजाब को धमकियों से एहतजाज करा के ब्लैकमेल करना आपका तुरा इम्तियाज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अज़मा बुखारी के बयानात का सख्त नोटिस लें। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। नदीम अफजल चंद ने कहा, वज़ीर इत्तलात पंजाब के इल्ज़ाम सियासी बदनीयती पर मबनी है। उनकी ज़बान कंट्रोल में नहीं है, जो मुंह में आता है बोल देती हैं। शाज़िया मरी बोली कि हम सियासी लड़ाई बाद में लड़ेंगे, अभी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की मदद ज़रूरी है। अगर पंजाब हुकूमत को मदद चाहिए तो हम तैयार हैं। बिलावल भुट्टो ने बतौर वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आलमी ताल्लुकात मजबूत किए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, चाहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत कम रहे। पंजाब हुकूमत बयानबाजी के बजाय सैलाब मुतासरीन की मदद करे। साबिक वफाकी वजीर और नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक मरीम नवाज की हिमायत में सामने आ गए। कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब ने दिन रात पंजाब की तरक्की के लिए मौक़िफ़ कर दिया। सूबे में जहां ज़रूरत है वहां फंड्स खुल कर दिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में जो चल रहा है बंद होना चाहिए। सियासी मसाइल का हल डंडा नहीं है, मसाइल मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। पंजाब ने क़याम पाकिस्तान से अब तक मुल्क को जोड़ने की कोशिश की है। जो सलूक अहले पंजाब बाकी सूबों से करता है वही सलूक हमसे किया जाए। आज़ाद कश्मीर जैसी सूरत हाल कहीं भी हो सकती है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के 137 शुरका को रिहाई मिल गई। इस्तांबुल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्क अरकान के मुताबिक इसराइल ने ग्रेटा थनबर्ग को शदीद अज़ियत दी, मारपीट की, जमीन पर घसीटा गया और इसराइली परचम को चूमने पर मजबूर किया गया। दीगर अरकान को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 300 से जायद रजाकार रिहाई के मुंतज़िर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुश्ताक अहमद महफूज और खैरियत से हैं। जल्द और बाहिफाजत वापसी के लिए बैनुल अक़वामी शराकत दारों के साथ मुसलसल राबिते में है। तवक्को है कि वापसी का अमल आइंदा चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगा। कराची वालों का मजलूम फलस्तीनियों से भरपूर इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का गजा मिलियन मार्च में पूरा कराची उमड़ आया। हाफिज नईमुर रहमान ने फलस्तीन का 2 रियासती हल मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से हमास को तस्लीम करने का मुतालबा। इसराइली मज़ालिम की मजम्मत। फौरी गजा में जंगबंदी पर जोर। अमीर जमात इस्लामी ने खिताब में कहा, कोई 2 रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फलस्तीन की है। अमरीका की इजारादारी में अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल हल नहीं कर सकता। इसराइल को नाजायज़ तरीके से मुसल्लत किया गया। जिसने इसराइल को तस्लीम किया उनका रास्ता बंद कर देंगे। ग्लोबल फ्लोटेला पर हमला और इंसानी हकूक़ के कारकुनान की गिरफ्तारी। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरों और रैलियों का सिलसिला जारी। लंदन में बड़ी रैली। शुरका की इसराइली मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी। हजारों अफराद ट्रफलगर स्क्वायर पर जमा हुए। पुलिस ने धावा बोलकर 500 से जायद शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। इटली के दारुल हुकूमत रोम समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे जारी। पुलिस से झड़पें। मुश्तइल अफराद ने कई गाड़ियां जला दी। स्पेन की दारुल हुकूमत मैड्रिड में भी अवाम सड़कों पर निकल आए। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के शहर अटलांटा में मुख्तलिफ मुजाहिरे। इसराइल के शहर तल अबीब में भी हजारों अफराद ने नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज किया। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 248 रन के हदफ के ताकुब में 159 रन पर ढेर। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सकी। सिदरा अमीन 81 रन बनाकर नुमाया रही। नतालिया परवेज 31 और सिदरा नवाज ने 14 रन बनाए। भारत की क्रांति गौड़ ने 3 विकेटें हासिल की। पाक भारत मैच में मुनीबा अली के रन आउट पर तनाज़ा। थर्ड अंपायर ने मुनीबा को पहले नॉट आउट करार दिया, फिर आउट दे दिया। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना ने मुतनाज़ फैसले पर अंपायर से एहतजाज किया। कोलंबो में पाक भारत मैच के दौरान मच्छरों की बहुतात। एक दफ़ा मैच भी रोकना पड़ गया।
अफगानिस्तान से मुतालिक रूस में बड़ी बैठक। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान मॉस्को में आज सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक अफगान सूरत हाल, इलाकाई सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत की जाएगी। अफगानिस्तान में किसी बैरूनी गैर मुल्की अड्डे के क़याम की मुखालफत की तजदीद की जाएगी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की पनागाहों का मामला उठाएगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। कलदम BLA TTP की महफूज पनागाहों तरबियती मराकज़ के खात्मे का मुतालबा किया जाएगा। चारों मुल्क जावे और वसीउल बुनियाद अफगान हुकूमत के क़याम पर जोर देंगे। पाकिस्तान अफगान महाजरीन की जल्द और बाइज़्ज़त वापसी पर भी जोर देगा। पाकिस्तान में दिवालिया होने के खदशात में खातिर ख्वाह कमी। पाकिस्तान मुसलसल मुआशी बेहतरी दिखाने वाला मुल्क बन गया। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिन्होंने दिवालिया होने के खदशात में कमी दिखाई। वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया भर की उभरती हुई मईशतों में दूसरे नंबर पर रही। बेहतरी दिखाने वाले ममालिक में सिर्फ तुर्किया पाकिस्तान से आगे है। सरमायाकारों को पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अब दिवालिया होने के खदशात से निकल आया है। पाकिस्तान मुस्तहकम, पुरएतमाद और इस्लाहात पर गामजन मुल्क के तौर पर उभर रहा है। अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर अपनी मुस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया। पाकिस्तान का जो बेहतरीन तशख्खुस उभरा है उसे ज़ाती मुफादात और सियासत की भेंट न चढ़ाया जाए। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन का रियासती मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। कहते हैं सिफारती महाज पर कामयाबी बहुत बड़ा चैलेंज था जिसे सिपह सलार और हुकूमत ने मिलकर अबूर किया। अब अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत से निमटना भी ज़रूरी है। बलोचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के वाक़यात लम्हा फ़िक्रिया हैं। भारत बलोचिस्तान में नफरत और दहशतगर्दी में मुलविस है। फील्ड मार्शल बलोचिस्तान के मामलात की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। माजी की तरह बलोचिस्तान में क़याम अमन और तरक्की के लिए किरदार अदा करने को तैयार। शहरों और देहात की सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गफलत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत। सफाई के लिए दरकार वर्कर्स भर्ती करने की मंजूरी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। सैलाब ज़दा इलाकों में तेज तरीन सर्वे यकीनी बनाने का हुक्म। पंजाब में मुयस्सर सरकारी अराजी पर गंदम की काश्त की हिदायत। मुख्तलिफ इलाकों में कुत्तों के काटने के तसलसल पर इजहार बरहमी। कहा कि कुत्तों के काटने से शहरियों का जख्मी होना नाकाबिले बर्दाश्त है। इस मामले पर तवज्जो दी जाए। पंजाब भर में रोटी के सरकारी रेट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में 3 घंटे तवील इजलास। इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ का जायजा। SCO कॉन्फ्रेंस से पहले नए कन्वेंशन सेंटर की तामीर पर मुशावरत। जिनाह कन्वेंशन के साथ दूसरा हॉल तामीर करने का फैसला कर लिया गया। मोहसिन नकवी की बेहतरीन आलमी आर्किटेक्चर्स की खदमात हासिल करने की हिदायत। कहा नया मनसूबा मुतादिद बड़े कॉन्फ्रेंस और मीटिंग रूम्स समेत वसी कन्वेंशन हॉल पर मुश्तमिल होना चाहिए। नए कन्वेंशन हॉल को बैनुल-अक़वामी मेयार और जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तैयार किया जाए। मंसूबे की तकमील से पाकिस्तान में बड़ी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद में आसानी होगी। DGI-SPR का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू की। सवाल जवाब के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियां उजागर की। तलबा ने कहा कि हमारे सवालात के तफसीली जवाबात दिए गए और बहुत सारे अबहाम दूर किए गए। ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में ऐसे सेशंस मजीद मुनक़िद हों ताकि नौजवानों की आगाही और शऊर में इजाफा हो। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। सर्दी दस्तक देने लगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी। मालम जब्बा और वादी नीलम में सफेदी छाने लगी। मगरबी हवाओं ने मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। ठंडी हवाओं की वजह से दर्जा हरारत में नुमाया कमी। मुल्क के कई शहरों में बादल बरस पड़े। पेशावर में गरज चमक के साथ बारिश शुरू। सवाबी, मर्दान, मीरानशाह और अटक में भी जलथलेक हो गया। चौलिस्तान, फोर्ट अब्बास और अहमदपुर शर्किया में भी बादल खूब बरसे। फोर्ट अब्बास की सड़कें और गलियां तालाब में तब्दील। ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम। कई इलाकों में बिजली बंद। आवाम को मुश्किलात का सामना। उधर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसना शुरू।